जो लोग ये रीडिंग देखते हैं नॉन स्टॉप हमारी रीडिंग्स देख रहे होते हैं, तो उनका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। फिर से चीजें एज इट इज करके अपने आप को मत खोना। आपके जो रिलीजियस थॉट्स है, उन रिलीजियस थॉट्स को अपनी सोल पर हावी मत होने दीजिए। आप कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। लव मैटर में जितने लोग हैं वो याद रखिए कि वो किसी ना किसी डिवाइन जर्नी में जरूर है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? हाजिर हो फिर आपके लिए आज लव गाइडेंस लेकर। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। को किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के लोग इसे देख सकते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी रीडिंग है। किसी सनशाइन या किसी नंबर या किसी अल्फ़ाबेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कार्ड सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को रीड करते हैं। तो कोई भी इंसान जिससे ये रीडिंग इंट्यूटिवली कनेक्ट करती है, वो इंसान इसे देख सकता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो पूछते हैं यूनिवर्स से कि आपके लिए उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए आपकी तरफ से क्या नर्चर। भाई, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपके पहले रिलेशनशिप में या तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने ज़्यादा दिया था। एक कोई गिवर एनर्जी में था, एक कोई सिर्फ और सिर्फ ले रहा था। तो अभी आपके रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। बिकॉज अब जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी व्यक्ति को या किसी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ देते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू ज़ीरो होने लगती है और फिर दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है। ये फैमिली में भी मैटर हो सकता है कि आपके रिलेशंस में कुछ दूरियां आने लग गई है और अभी आपके रिलेशन को नर्चर करने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके रिलेशंस को नर्चर करिए ताकि ये और फल फूल सके। और यूनिवर्स ऑफ कोर्स आपकी मदद कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ओ डिवाइन टाइमिंग भाई, अगेन आई थिंक ये मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ ये बार बार मैक्स टू मैक्स हर रीडिंग में डिवाइन टाइमिंग आता है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक मतलब जो लोग ये रीडिंग देखते हैं नॉन स्टॉप हमारी रीडिंग्स देख रहे होते हैं, तो उनका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप में थे, कोई टावर मोमेंट आया था आपके बीच में, तो आपके उस रिलेशनशिप को न्याय देने का टाइमिंग आ गया है। और ये टाइमिंग जो है वो आप दोनों की तरफ से नहीं होगा। ये यहाँ डिवाइन इंटरफेयर करेंगे आपके रिलेशनशिप में और आप दोनों के जो भी क्लैशेस है, जो भी ग्रजेस आपने पाल रखे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। आपसे फोर्सफुली करवाया जाएगा बिकॉज आपने शायद अपने, हो सकता है दोनों ने ही, दोनों पार्टीज ने, फैमिली है तो फैमिली में हो सकता है दोनों पक्ष ने इस रिलेशनशिप को ईगो से हैंडल किया था, ईगो से टैकल किया था। तो अब डिवाइन बीच में आएंगे और डिवाइन ही जो भी है मैटर आपके सॉर्ट आउट होंगे और आपको
इनफैक्ट बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, या कोई सिंक्रोनिसिटीज हो रही होगी, या कोई बार बार एक ही नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो प्लीज़ उन सिग्नल्स पर आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो आपके लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मैसेज हो यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूवर्स को, और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग बताइए क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए हमारे व्यूवर्स को, उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। प्यार बहुत जल्दी होता है, हम रिलेशनशिप बहुत जल्दी बनाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आप किसी भी चीज़ में गिरने के बाद अपने आप को लूज मत करिए। जैसे आप, हो सकता है आप दोनों ने या दोनों पक्षों ने, आपने जब रिलेशन बनाया तो इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि आप अपने आप को भूल गए, अपने आप को खो दिया आपने। और कभी कभी रिलेशंस कांच की तरह होते हैं, थोड़ा भी ब्रेक आ जाता है तो फिर उसे एज इट इज़ कांच बना पाना मुश्किल होता है। जैसे वो एक धागा वाला भी एग्जाम्पल है, अगर किसी धागे को गांठ हो जाए या गांठ गिर जाए तो वो धागा फिर से वैसे ही होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है। इसी तरीके से हमारे रिलेशंस होते हैं, आप लोगों के रिलेशंस में भी इसी तरीके से कोई एक चीज़ हुई है जिसकी वजह से, जिस गांठ की वजह से या जिस दरार की वजह से आप लोग अलग हुए हैं। लेकिन आपको डिवाइन भले ही आपके बीच में आकर आपके रिश्तों को सुधार रहे हैं, लेकिन वो आपको ये एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि फिर से चीज़ें एज इट इज़ करके अपने आप को मत खोना, अपने आप को संभालना। अपने आप को खोकर किसी को नहीं पाया जा सकता है। यदि हम अपने आप को खो देते हैं तो हम हर एक चीज़ को खो देते हैं। जैसे हम अपने आप की बॉडी से निकल गए, अपनी बॉडी को खो दिया, तो हमारे लिए हर रिलेशन ज़ीरो हो जाता है। हमारी सोल पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर लेती है और फिर किसी और बॉडी की तलाश में जाती है, किसी और बॉडी में वो कोई और जन्म लेती है या मोक्ष पा लेती है। वो तो मैटर करता है वो क्या हो जाएगा उसका बाद में, लेकिन हमारी बॉडी छोड़ने के बाद में हमारी सोल को हमारी बॉडी यूजलेस हो जाती है। वैसे ही हम जब अपने आप को खो देते हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो बाकी सारे रिलेशंस हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। इसीलिए डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ किसी भी रिलेशनशिप को बनाइए, लेकिन अपने आप को मत खोना। अपने आप को अपने आप की तरफ देखना, अपने आप को सबसे पहले प्यार करना, तभी सामने वाला आपसे प्यार करेगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़। ड्रेसिंग अप, an opportunity to dress up, a party, fun times ahead। ड्रेसिंग अप का मतलब यही नहीं है कि कपड़े अच्छे से पहनना है। ड्रेसिंग अप का मतलब ये भी है कि हमारी, मराठी में कहावत है, काये न वाचे न मने न, मतलब हमारी काया, हमारी वाणी और हमारा मन, इन तीनों चीज़ों को हम जब ड्रेस्ड अप कर देते हैं, जब प्योर कर देते हैं, जब शुद्ध कर देते हैं, तो हमें हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी हम चाहते हैं यूनिवर्स से, जो भी हम विश कहते हैं, वो विश ट्रू हो जाती है। यूनिवर्स वो हमें दोनों हाथों से दे रहे होते हैं। तो आपको आपके इन तीनों चीज़ों को ड्रेस्ड अप करना है। इन तीनों चीज़ों को जैसे मन जब मैला होता है तो मन में कोई भी प्योर चीज़ नहीं जा सकती है, वैसे ही हमारी काया जब बहुत नेगेटिव विचारों से भरी होती है, तो हम हर इंसान को अपने आप से दूर करने लगते हैं। कोई इंसान हमें पसंद नहीं करता है, अब नफरतें फैलने लग जाती है, हमारे रिलेशंस में क्लैशेस आने लग जाते हैं, हम अपने आप को खुद प्यार नहीं कर सकते हैं। बहुत बैड इफेक्ट गिरता है हमारी नेगेटिव एनर्जी का हमारे खुद के ऊपर भी। तो हमारी जो ऑरा है, वो उस ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करना है। देन आपकी वाणी,
आप क्या बोल रहे हो, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो सामने वाले के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो शब्द एक ऐसा तीर है जो घुस जाए तो फिर वापस नहीं आता है। एक बार का वो धनुष्य बाण वाला तीर चल जाएगा, लेकिन शब्दों के तीर बड़े तीखे होते हैं। वो आपको, आपका सीना जिंदगी भर के लिए छलनी कर सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों पर, अपने वाचा पर नियंत्रण रखिए और अपना मन साफ रखिए, दिल साफ कर दीजिए। जिस किसी इंसान ने जो कुछ भी बुरा किया होगा उसे यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। सरेंडर टू यूनिवर्स, द बेस्ट वे इन लाइफ। अगर आप बहुत हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं, तो हर एक चीज, चाहे वो आपके पास अच्छी चीज आई हो चाहे बुरी चीज आई हो, सरेंडर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स देख लेंगे, यूनिवर्स बता देंगे, यूनिवर्स कर देंगे, यूनिवर्स आपको सिग्नल्स भी दे देंगे। बस आपको यूनिवर्स ने दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। हाँ, वो सिग्नल्स को आपको पहचानना होगा। कभी कभी हमने यूनिवर्स ने बताए हुए रास्ते को ही ठुकरा देते, मतलब हम ठोकर मार देते हैं, और हमें बहुत लेट होने के बाद, बहुत हर वो चीज़ चले जाने के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार, मुझे यूनिवर्स ने इतना प्यारा तोहफा दिया था और मैंने उसी को ठोकर मार दी। तो ऐसा मत करिए, यूनिवर्स के टाइम पर और दी हुई चीज़ों पर कभी शक मत करना, क्योंकि यूनिवर्स देते तो भर भर के देते हैं, और जब लेते हैं तो एक ही साथ सब ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। भाई क्या कहने हैं आपके, आपने जो उम्मीदें लगाई हुई है यूनिवर्स से, ये यूनिवर्स आप ही ने भेजी हुई चीजों को रिफ्लेक्ट कर, आपने जो विश मांगी वो आपको देने जा रहे हैं। हो सकता है आपने जाने अनजाने उसी इंसान को मांग लिया जिसे आपने ठोकर मारी थी, जाने अनजाने आपने उन्हीं रिलेशंस को मांग लिया जिन्हें आप भूल चुके थे। तो जो भी आपने जानकर अनजाने में आपने यूनिवर्स से मांगा, वो यूनिवर्स आपको लौटा रहे हैं, और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है उसमें बहुत पावर है। आप मांग कर देखिए, वो तो देने के लिए मतलब रेडी बैठे। आप एक चीज मांगिए, वो भर भर के आपको देंगे, लेकिन आप पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, यूनिवर्स आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो आपको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। तो अपना पहला कदम उठाइए और यूनिवर्स की तरफ बढ़ाइए। यूनिवर्स आपको जरूर ब्लेस करेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजेंगे आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सैक्रिफाइस, हाँ, लव में कम विद सैक्रिफाइसेस। इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। सैक्रिफाइस, जो प्यार होता है ना, उसमें आपको कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी उठना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है। तो तभी एक चादर देखिए आपने, मतलब वो चादर जो होती है उसमें धागों से बनी होती है। जब उसमें खड़े धागे होते हैं ना, तो उसमें एक आड़े धागे भी होते हैं। तो ये लाइफ है, अगर आड़े धागे नहीं होते तो वो चादर नहीं बन पाती। तो ऐसे ही है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे रिलेशंस के बीच में, हमारी लाइफ में भी, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होते हैं। और जब हम उन प्रॉब्लम्स को, उन मैटर्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, तो हम एक अनुभव लेकर आते हैं।
वो हमारे अनुभव हम आगे की आने वाली जनरेशन को बताने के काबिल बनते हैं, मतलब बुजुर्ग बनते हैं, तो आप मैच्योर बनते हैं, आई मीन टू से। तो आप तभी मैच्योर बनेंगे जब आप सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब आप दोनों तरीके के, मतलब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना समझ जाएंगे। और जिसके पास सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने का हुनर है, उसके पास जिंदगी जीने का हुनर है, और वही इंसान सबसे ज्यादा मैच्योर होता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स रिलैक्स, आपको रिलैक्स रहना है। डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है तो डिवाइन कहते हैं सबसे पहले भाई सरेंडर कर लो, आपने जो मांगा है वो मैं देने के लिए आ रहा हूँ, अब सरेंडर हो जाओ और रिलैक्स, चिल और सिंप्लिसिटी में बिलीव करो। जितना आप अपने रिलेशन को सिंपल कर देते हैं, जितना आप खुद सिंपल हो जाते हैं, जैसे पानी होता है ना, पानी कितना साफ होता है, उसमें कोई भी कलर डालो वैसे ही हो जाता है। तो बच्चे होते हैं कितने प्योर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा टाइम पहले झगड़ा किया, फिर थोड़ा टाइम पहले जिससे झगड़ा किया उसी के साथ खेल रहे हो, तो आपको बच्चा बन जाना है। जब आप बच्चा बन जाते हैं तभी आप तक गाइडेंस आते हैं। आपको अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चलाना है, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग्स नहीं चलाने हैं। कुछ चीज़ें इमोशनली सोची जाती है। हम बचपन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखे होते हैं ना, उसी को लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो अप्लाई नहीं होती है। लाइफ कुछ और अप्लाई करने के लिए बोल रही होती है और हम कुछ और अप्लाई करने में लगे होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अलग अलग चीज़ें फीड कर दी गई होती है। हमें लगता है कि ज़िंदगी इतनी सी है, इसके आगे कुछ ज़िंदगी ही नहीं है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ज़िंदगी इतनी सी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और डेली ज़िंदगी हमें कुछ सिखा रही होती है। और हर इंसान के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, एक का एक्सपीरियंस दूसरे के एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता है, और एक का लिया गया एक्सपीरियंस दूसरे की लाइफ में अप्लाई भी नहीं होता है। हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की जर्नी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करिए, सिंप्लिसिटी में आ जाइए। जितना सिंपल हो जाएंगे, अपनी उलझनों से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को बैलेंस कर देंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, तो यूनिवर्स हाजिर है। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। दो गाइडेंस है। ड्रीम्स एंड गिफ्ट्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सी। आप जो सपने देखते हैं उन सपनों में आपकी ज़िंदगी के राज छुपे हुए हैं। आप जो सवाल यूनिवर्स से पूछते हैं ना, वो एक्चुअली उनके जवाब आपके अंदर है। आप जानते हैं, यदि आपने कोई गलत भी किया है तो भी आप जानते हैं, आपने कुछ अच्छा किया है तब भी आप जानते हैं। बिकॉज एक तो यूनिवर्स हमारे अंदर होता है ना, एक बाहर ब्रह्मांड, एक अंदर ब्रह्मांड है। तो अंदर के ब्रह्मांड को हर वो चीज़ पता है, बिकॉज अंदर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। उन्हें उस ब्रह्मांड को सारे मैसेजेस आते हैं। तो आप जानते हैं कि आपने क्या गलत किया है, आप जानते हैं कि आपने क्या सही किया है। बस अपने गलत को सुधार लीजिए और अपने सही पर घमंड मत कीजिए। और इन दोनों चीज़ों को जब आप बैलेंस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपने देखे हुए सपने भी सच होने लग जाएंगे। और जब आप उस एनर्जी में आ जाएंगे, आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, आपने सामने वाले की गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, उसे माफ़ कर दिया, और आप यूनिवर्स पर सरेंडर हो गए कि यूनिवर्स भाई तू जो रास्ता दिखाएगा मैं वही चले जाऊंगा, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है आपकी कम्युनिटी से, आपके रिलेशनशिप से, आपके हर उस चीज़ से
जिन चीज़ों से आपको लगाव है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करके यूनिवर्स पर सरेंडर नहीं होंगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो जवाब अपने आप आने लग जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति का अपना एक कर्मा होता है। हम यहाँ अपने कर्म लेकर आए हैं। सपोज आज एक बाल्टी कर्म मुझे चुकता करना है, तो मैं अपने एक बाल्टी कर्म लेकर आ गई और मैंने सोचा कि इस जर्नी में मैं एक बाल्टी कर्मा अपने चुकता करूँगी, तो अभी वो तो करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो उन कर्मों का हिसाब जिस दिन क्लियर हो जाएगा, आपका हिसाब किताब की डायरी क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज़। और कर्मा ऐसे क्लियर नहीं होते हैं जैसे आपको एक बाल्टी है तो पूरे भुगतते बैठना है। आपको लेसन्स लेना है, अदरवाइज पूरी जिंदगी एक बाल्टी नहीं चलेगी आपकी, आप भुगतते ही रहेंगे और फिर वो वही होगा कि वो पूरे कंप्लीट भी नहीं होंगे और मर भी जाएंगे, तो बचेगा क्या। उससे बेटर है कर्म तब चुकता होते हैं जब उन कर्मों से हम लोग कोई लेसन लेते हैं। कर्म हमारे आते ही उस चीज के लिए है कि हम उसमें से कोई लेसन ले सके। तो आपको डिवाइन उसमें से कोई लेसन लेने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एक लेसन ले लीजिए और सरेंडर हो जाइए। जिस दिन आपने लेसन लेकर सरेंडर हो गए, उस दिन आपके ड्रीम्स में ताकत आ जाएगी। जिस दिन आपके ड्रीम्स में ताकत आ जाएगी, आपके मैनिफेस्टेशंस पावरफुल हो जाएंगे और आप हर वो चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, और डिवाइन रेडी है। और इन चीजों के जवाब आपके खुद के अंदर है। आप अपने आप के साथ बैठिए, 10 मिनट चाहे क्यों ना हो, डेली आप 10 मिनट अपने आप के साथ बैठकर बात करिए अपने आप से कि आप चाहते क्या है। गिफ्ट्स आपकी तरफ डिवाइन गिफ्ट भेज रहे हैं। जैसे ही आप इस एनर्जी में आ गए, आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया, डिवाइन आपकी तरफ एक बहुत ही प्यार भरा तोहफा भेजेंगे। और हो सकता है वो तोहफा ऑलरेडी वो आपके लिए भेज चुके हैं, आपकी नज़र अब तक नहीं पड़ी, या आपने देखकर अनदेखा कर दिया। तो थोड़ा शांत हो जाएंगे ना आप, जैसे डेली आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन में लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अगेन वन टाइम मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके जो रिलीजियस थॉट्स है, उन रिलीजियस थॉट्स को अपनी सोल पर हावी मत होने दीजिए। रिलीजन एक डिफरेंट चीज होती है, वो सिर्फ फॉलो करने का एक पाथ है, सोल अलग चीज होती है। आज बॉडी छूटने के बाद सोल की कोई चीज अपनी नहीं बचती है, तो रिलीजन क्या बचा, है ना। तो यूनिवर्स के लिए कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, यूनिवर्स ही है, यूनिवर्सल लॉ हर व्यक्ति के लिए। प्रकृति में माँ प्रकृति ने बनाई हुई हर चीज के ऊपर यूनिवर्सल लॉ उतने ही परसेंट से लागू होता है। इसके लिए यूनिवर्सल लॉ है। तो आपको वो उस थॉट से थोड़ा बाहर निकलने की तो ज़रूरत है, यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्स ने भेजा हुआ तोहफा आप तक पहुंचे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए राइट पाथ। आपके अंदर जो जवाब है, जो रिगार्डिंग लव, अभी लव वाले जितने कपल्स हैं उनके लिए एक जवाब, यूनिवर्स का मैसेज कि आप जिस पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, आपने अगर किसी को धोखा दिया था या किसी ने आपको धोखा दिया था, या जो भी मैटर आपके बीच में हुआ था, अभी आप जो सेपरेशन में हैं, जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, और जो वो आपका पार्टनर है, उस पार्टनर के साथ आपकी कोई तो ऐसी सोल जर्नी है और उस पार्टनर के साथ आप राइट पाथ पर हो, लेकिन आपको अभी दिख नहीं रहा। आप रिलीजियस होकर शायद
उस पार्टनर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने थॉट से बाहर निकलकर थोड़ा दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल के उसकी तरफ देखना होगा, और वो उस रिलेशन में आप राइट पाथ पर हो, और उस रिलेशन को आपको नर्चर करना है, केयर करना है उसकी, क्योंकि वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी बन सकती है आपकी। सेकंड, जो फैमिली मैटर्स है, फैमिली मैटर्स में जो भी ग्रजेस या जो भी क्लैशेस आप लोगों के बीच में हुए थे, हस्बैंड वाइफ हो चाहे कोई और फैमिली मैटर हो, तो आप अभी जिस वक्त में है या जो चीज भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को आप जिस तरीके से फेस कर रहे हैं, देखिए फैमिली में क्लैशेस नहीं होते, इंसान सिचुएशनली बिहेव करता है। जैसे ही सिचुएशन बदल जाती है इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो आपको अपने बीच की जो सिचुएशन है उसे बदलना चाहिए। जब हम सिचुएशन बदल देते हैं तो बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाते हैं, और जो क्लैशेस हमारे बीच में हो चुके हैं वो क्लैशेस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आप जो फैमिलीज में आप हो अभी, वो बड़ा मतलब वो बहुत राइट फैमिली है। ये फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए थी, ताकि आप अभी वही थोड़ा टाइम पहले जो एग्जाम्पल दिया धागे और चादर का, तो ये वैसे ही है। अगर फैमिली में थोड़े अच्छे लोग होते थोड़े बुरे भी होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं रिविलियस होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आधी अधूरी चीजें बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बात ही नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं वो इतने बातों नहीं होते हैं कि उनकी बातों से बोर होने लग जाता है इंसान। लेकिन वही इंसान घर पे ना हो तो फिर बोर होने लग जाता है। तो हर एक इंसान का नेचर अलग अलग होता है, और अलग अलग नेचर के लोग मिलकर ही एक फैमिली बनाते हैं। तो आप जिस जगह पर हो, जिस फैमिली में हो, आप राइट पाथ पर हो। बस आपको थोड़ी सिचुएशन को बदलने की जरूरत है। आपने जैसे ही सिचुएशन बदली, आपके फैमिली के सारे क्लैशेस सॉल्व हो जाएंगे यूनिवर्स। और पूछने के पहले, फ्रेंडशिप भाई, आपको इस कनेक्शन को आप कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जो लव लाइफ में है, जिनके बीच में टावर मूवमेंट है, वो फिर से कैसे पैचअप करें। तो आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे हम फैमिली रिलेशंस में हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशंस हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे हम लोग प्यार वाले रिलेशनशिप में हो, हमारे बीच में जो एक दोस्ती वाला मैटर होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप उसी दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर होती है। जिस रिलेशन की नींव दोस्ती है, वो रिलेशन कभी धोखा नहीं देती। तो आप प्योर दोस्ती रखिए, प्योर बाय हार्ट आप सरेंडर हो जाइए। जब आप दोस्ती से किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि सिचुएशन सारी की सारी आपके फेवर में आ जाए, और एक यह होता है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, वो फॉर्चून डिवाइन टाइम, हाँ डिवाइन टाइम, ये जो आएगा आपकी लाइफ में, ये कार्ड जब आएगा आपकी लाइफ में, तो तब आपको पता चलेगा कि आपका बढ़ाया हुआ एक कदम और यूनिवर्स के 10 कदम, यूनिवर्स भर भर के देंगे आप एक कदम बढ़ाइए। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स। कनेक्शन, love is the bridge connecting souls, cherish those connections।
प्यार ऐसा ब्रिज है जो सोल को कनेक्ट करता है भाई। लव मैटर में जितने लोग हैं वो याद रखिए कि वो किसी ना किसी डिवाइन जर्नी में ज़रूर है। अपने पर्सनल रीडिंग्स कराइए। आप ट्विन जर्नी में हो सकते हैं, आप डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं, आप सोल जर्नी में हो सकते हैं, आप कोई मास्टर सोल हो सकते हैं, आप स्टार सीड्स हो सकते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी सोल जर्नी में ज़रूर है। तो अपनी जर्नी को पहचानिए, अपना इनर वर्क शुरू करिए। और जो फैमिली मैटर्स में है उनके लिए गाइडेंस है कि लव जो है, प्यार, फैमिली में जो प्यार होता है वो एक ऐसा ब्रिज है जो आपकी सोल को कनेक्ट करता है। एक व्यक्ति को, फैमिली के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करता है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तभी कनेक्ट होगा जब आप फ्रेंडशिप से शुरुआत करेंगे। पहला कदम आपको बढ़ाना है। जब आप पहला कदम बढ़ा देंगे, सामने वाला 10 कदम बढ़ाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने ही हर कदम बढ़ाना चाहिए। कभी कभी हमें खुद भी इनिशिएट कर लेना चाहिए। और पूछते हैं यूनिवर्स से लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। पूछने के पहले स्पार्क्स, आपको आपके रिलेशनशिप में स्पार्क लाने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि इसके पहले आपके रिलेशन में स्पार्क नहीं था। किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा दिया और किसी इंसान ने बहुत सिर्फ और सिर्फ लिया है। तो जिसने सिर्फ और सिर्फ लिया है उसका देने का टाइम आ गया है, और जिसने सिर्फ और सिर्फ दिया है उसको लेने का टाइम आ गया है। तो आप अपनी रिलेशनशिप में वो स्पार्क लेकर आ जाइए। अपने आप के अंदर एक स्पार्क लेकर आ जाइए। जब हम अपने आप के अंदर स्पार्क लेकर आते हैं तो रिलेशंस अपने आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं और रिलेशन में हम वो स्पार्क उतार सकते हैं। तो पहले अपने आप के अंदर का दिया जला लीजिए। जब हम अपने आप के अंदर का दिया जला लेते हैं, हम अपने आप को रोशनी से भर देते हैं, और उस रोशनी से हर एक व्यक्ति, आपके ऑरा के फील्ड में आने वाला हर एक व्यक्ति प्रकाश से भर जाता है। आपकी ऑरा इतनी चमकने लग जाती है कि ना चाहते हुए भी लोग आपकी तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और यूनिवर्सल लॉ भी यही कहता है। और इसी प्योर एनर्जी के साथ, ब्राइट ऑरा के साथ, इसी एक विश के साथ कि यूनिवर्स आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करे, आपको आगे और गाइड करे, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले रीडिंग में। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर दिया हुआ है। फिर मिलेंगे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।